स्टूडेंट्स हम कुणाल दुआ। अब देखो चैप्टर 1, 2, 3 के तो हमने इंडियन इकोनॉमी के असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे, तो वो पार्ट 1 एक बार पहले देख लेना, क्योंकि उसके अंदर ये भी बताया गया असर्शन और इसका रीजन का मेन मतलब क्या होता है, कैसे इनको हमें समझना है क्वेश्चन को। तो जिसको अगर पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद देखना ये है हमारा पार्ट 2। इसके अंदर हम आगे के चैप्टर देखेंगे। 1, 2, 3 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, अब पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉवर्टी चैप्टर, तो क्वेश्चन में जो असर्शन है हमारा वो है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। सही बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा था, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ गई। अच्छा, अब इसका रीजन, अ स्टीप राइज इन फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट की वजह से गरीबों की दिक्कत बढ़ रही है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इसका ऊपर वाली से कोई कनेक्शन नहीं है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से। तो इसमें हमें लेना बोलना है कि स्टेटमेंट दोनों ठीक है, असर्शन वाली भी रीजन वाली भी, पर ये कनेक्शन नहीं है आपस में, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 में असर्शन है कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एडवोकेट टू आइडेंटिफाई द पुअर। ठीक है, अब रीजन, क्योंकि रीजन भी देखो बिल्कुल साफ लिख रखा है, इससे ये नहीं पता चलता कौन वेरी पुअर है कौन कम पुअर है। हम सिर्फ इसके अंदर एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड सम आइटम्स को ही बेस बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कैलोरी बेस्ड को हम एक एडवोकेट नॉर्म, एक तरीका जो है कैलोरी बेस्ड का, उसको एक एडवोकेट तरीका नहीं मानते पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन में असर्शन भी ठीक है और हमारा रीजन भी ठीक है। अगला, रिलेटिव पॉवर्टी इज अ कंडीशन, जहाँ पे वो बेसिक चीजें नहीं ले पा रहा। और पार्ट इसका जो रीजन है उसमें लिखा है रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ बेसिक पॉवर्टी लाइन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। असल में ये जो है ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ लिख रखा है रिलेटिव, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ये लास्ट वाला होगा डी। अब देखो अगला है हमारा फोर्थ, की जो गवर्नमेंट की 3 डायमेंशनल अप्रोच थी उसमें थर्ड स्टेप था बेसिक चीजें गरीबों को हम देंगे। ठीक बात है ये। अच्छा, फिर इसके पीछे का रीजन है एक्सपेंडिचर ऑन प्रोविजन, इससे इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इससे थर्ड अप्रोच, ये सब बातें। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यानी क्योंकि हम गरीबों को फ्री का ये सामान देंगे तो एक टाइप से उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको फ्री की मिल गई, तो उनकी गरीबी हटाने में एक ये भी अप्रोच है। तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, आंसर हो गया हमारा ए। आगे देखते हैं फिफ्थ, पॉवर्टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन। शहरों से अब गांव के लोग क्योंकि शहर आ रहे हैं, इसलिए जो गरीबी है वो शहर से अर्बन एरियाज में ट्रांसफ़र हो रही है। और यही बात इसके रीजन में लिख रखी है जो मैंने भी सिंपल हिंदी में बताया, ओवरफ्लो ऑफ रूरल पीपल, जो माइग्रेट होके शहरों में जा रहे हैं। यानी असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। अगला चैप्टर 5, रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिड्यूस एक्सेस बर्डन। तो ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मतलब और जो कुछ साइड इनकम किसानों के लिए हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के सिवाय, और जो दूसरे एरियाज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स विद टेक्निकल रिफॉर्म अलाउ फार्मर्स टू यूज। ठीक है, ये बात भी ठीक है, पर इसका ऊपर वाली से कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, असर्शन एंड रीजन, पर ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा बी। अगला सेकंड, रूरल डेवलपमेंट लिंक टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इसमें रीजन जो देखते हैं वैसे तो मैं पहले ही बताया था, क्योंकि जितना क्रेडिट फैसिलिटीज लोन वगैरह मिलेगी उतनी गांव वाले अपना अच्छे से काम कर पाएंगे, उनकी भी डेवलपमेंट होगी। अब देखो यहाँ रीजन देखते हैं, टाइम जस्टेशन, यानी कि जो डिफरेंस है बीज बोना और फसल कटना और पैसे आना उसमें लंबा है, तब तक हमें लोन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है रूरल डेवलपमेंट के साथ। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन उसका करेक्ट लिखा है, तो ए। अगला थर्ड, चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल का मनी लेंडर्स नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि मनी लेंडर्स तो लूटते हैं किसानों को हाई रेट पे इंटरेस्ट
चार्ज करते हैं। देयर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट आर मोर लिबरल, ये भी बात भी बिल्कुल गलत है। लिबरल तो क्या बोलता हूँ, जैसे भी बताया, एक्सप्लॉइट करते हैं गरीब गांव वाले, जो किसान के जो हो गए गांव के गरीब लोग, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी दोनों बातें ही गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। ये नीचे रीजन वैसे मैंने जो होनी चाहिए स्टेटमेंट वो एक्स्ट्रा लिख रखी है, ये लिखनी नहीं होती पेपर में, तो बस ABCD सिलेक्ट करना होता है। अगला फोर्थ, SHG हो गया हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये प्रमोट थ्रिफ्ट मतलब सेविंग, बचत करना इन स्मॉल प्रोपोर्शन, सब मिलजुल के करते हैं, और तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला, मैक्रो क्रेडिट रेफर्स टू, अब देखो ये मैक्रो क्रेडिट वर्ड गलत है, ये होता है माइक्रो, छोटे लेवल पे जो लोन की स्कीम होती है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, फोर्थ के बाद ये हो गया हमारा फिफ्थ, असर्शन एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हाई है। बिल्कुल सही बात है, गांव वाले ये कई फार्मर्स लोन ले लेते हैं, फिर जानबूझ के लोन लौटाते नहीं है, इस चक्कर में होते हैं कि भाई सरकारें फ्री हमारा कर देंगी, लोन माफ कर देंगी, इसलिए डिफॉल्ट रेट ज़्यादा है। अगला, इन स्पाइट ऑफ रूरल एक्सपेंशन रूरल क्रेडिट वॉल्यूम स्टिल इनसफिशिएंट। देखो स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इसका ऊपर वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर वाला तो किसान जानबूझ के करते हैं ऐसे फ्रॉड, ये लोन नहीं लौटाते, ये अलग कहानी है, ये अलग है। दोनों बातें वैसे ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बी। दोनों बातें ठीक है पर रीजन ये ठीक नहीं है, योगी मान, मतलब वो ए और बी का इस असर्शन और रीजन का आपस में कनेक्शन नहीं है। अगला सिक्स्थ असर्शन, इंडिया में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन से स्टेबिलिटी इनकम, ठीक है, किसान को, गरीब गांव के लोगों को एक लाइफ स्टॉक से एक अलग इनकम, साइड इनकम का भी इंतजाम उनका हो जाता है। नंबर ऑफ वुमेन हु फाइंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो नेग्लिजिबल, ये बात गलत है। रूरल एरियाज में तो वुमेन ज़्यादातर इसी एरिया में ही है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन है इस एरिया में लाइफ स्टॉक में। तो असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, सी। अगला क्वेश्चन सेवन, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, सही है, इसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, फ्रूट वेजिटेबल। फिर ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फार्मर सस्ते रेट पे बेच देते हैं माल अपना, ये भी ठीक है, पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों बातों का। दोनों ठीक है पर कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी। अगला, चैप्टर 6 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन 1, असर्शन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन, ये सरकार को इंटरफेयर करना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जो एरियाज हैं ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। और गलत डॉक्टर के हाथ हमारा गलत ऑपरेशन हो जाए, या गलत स्कूल कॉलेज में गलत डिग्री मिल जाए, तो ये डिसीजन हम रिवर्स नहीं कर सकते। यही बात बिल्कुल सही रीजन में भी लिखी है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैन नॉट बी रिवर्स, यानी दोनों बातें भी ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 1952, और ये गवर्नमेंट के खर्चे 7.9 से, ये बातें ठीक है। देखो ये फिगर थोड़ी ध्यान भी रखना, वन मार्कर में काम आएंगी, अंदाजन पता होना चाहिए। जैसे लगभग 8 से 5.15.7 डबल के करीब गवर्नमेंट खर्चे हुए हैं। अगला, इन 2014 गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, ये स्टेटमेंट देखो गलत है। 2014 में नहीं बनाया था, 2009 में। तो ये एक टाइप से बाकी जो वन मार्कर्स जो और आ सकते हैं उनमें ईयर ये वेरी इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन का। यानी पहली स्टेटमेंट है दर्शन ठीक, रीजन गलत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3, असर्शन है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ेगा, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जमीन फिक्स हो और पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगी, तो ये बात ठीक है। अगला, प्रेशर बढ़ने से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पर ये पहली वाली बात का रीजन नहीं है। जैसे पहली वाली बात का रीजन तो ये है कि जमीन फिक्स है और रिसोर्सेज फिक्स है और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी कम होगी, तो बातें दोनों ठीक है, यानी ऑप्शन हो गया बी, पर रीजन वाली इसमें कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4, एसर्शन है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल सेज एंड इन्वेस्टमेंट,
स्टिल प्रोडक्टिव। ये स्टेटमेंट तो गलत होगी क्योंकि इसके हिसाब से होता है अनप्रोडक्टिव। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट वेलफेयर शुड बी इंक्रीज टू इन्वेस्टमेंट। देखो ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी पहली ठीक है और दूसरी हमारी गलत। तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लो। डी ऑप्शन में असर्शन जो है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। यहाँ पे ये तो लिख दिया अनप्रोडक्टिव, ये वाली बात, और वो वाली मैंने बताया ये स्टेटमेंट, तो जो रीजन वाली है वो ट्रू है। रीजन वाली पे ट्रू, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया, ये करेक्शन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर, उसके बाद फोर्थ के बाद होगा हमारा फिफ्थ। एक्सपेंडिचर एक्वायर्ड इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इज सोर्स ऑफ कैपिटल। तो सही बात है, इंफॉर्मेशन सही मिल जाए, कौन सी जगह अच्छी एजुकेशन है, कहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, उस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये रिवर्स नहीं होती। ये बात तो एज इट इज अपने सिलेबस में पॉइंट है एक हमारी हेडिंग, उसके अंदर डायरेक्ट लैंग्वेज है। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी हमारा ठीक है। तो हो गया आंसर हमारा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स। असर्शन एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल, कि मतलब कैपिटल के बढ़ने से जो ग्रोथ है वो 100% आएगी, ये क्लियर नहीं है। नेबुलस मतलब क्लियर नहीं। अब ऐसा क्यों है, तो रीजन देखो यहाँ लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम। हो सकता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तो हमारे ठीक हैं, अ, हमें को लग रहा है कि वो बच्चे जो स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर पता चल रहा है कि प्रॉपर उन्होंने जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतनी वहाँ कर नहीं रहे, टीचर पढ़ाने वाले आ नहीं रहे, रेशियो खराब है, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, एनरोल तो करा लिया पर बच्चे आ नहीं रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसी हॉस्पिटल हमने खोल लिए, हॉस्पिटल में लोग आ भी रहे हैं पर ट्रीटमेंट ढंग से हो नहीं रही, डेथ रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब कि हमें लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है पर एक्चुअल में वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो ऑप्शन हो गया हमारा आंसर ए। तो ये थे हमारे चैप्टर 4, 5, 6 के। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे अदर चैप्टर।